26/11 के बाद ये पहला आतंकी हमला है जो इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसमें निर्दोष और जो सिविलियन हैं उनको निशाना बनाया है आतंकियों ने। सीधा सीधा संकेत है कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मेरे साथ अभी MS बिट्टा साहब हैं, जो ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन हैं। ये वो शख्स हैं जो खुद आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। इनके ऊपर एक बार नहीं दो बार हमले हुए, जिसमें बामुश्किल इनकी जान बची। बिट्टा साहब, आप तो खुद पीड़ित रहे हैं, आपने देखा ही है कि आतंकवाद का दंश कितना जहरीला होता है। और अब 26/11 के बाद ये हमला किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखो, ये जो हमला है ये एक बड़ा खतरनाक हमला हुआ है। वाकई आपने कहा 26/11 के बाद ये जो टूरिस्ट हैं उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान को ये पता था कि 370 धारा खत्म होने के बाद कश्मीर का मुद्दा समाप्त हो चुका है। दुनिया का कोई भी देश जब 370 धारा हटी, हमारे हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कहा, जबकि ये सोचा कि जब इतना टूरिस्ट कश्मीर में चला गया, अब कश्मीर का राग उठाना हमारे लिए मुश्किल होगा, और कश्मीर से भी आवाज उठनी बंद हो गई। पाकिस्तान ने उस वक्त पहला हमला किया था, दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, जब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके हिंदुस्तान की अमन शांति, पंजाब की अमन शांति, पाकिस्तान भी एक तरक्की के रास्ते पे जाए, हिंदुस्तान भी तरक्की के रास्ते पे जाए, उस वक्त पाकिस्तान की ISI ने बातचीत चलते चलते 10 दिन के बाद दीनानगर की पठानकोट की घटना की। पाकिस्तान की बता दिया, पाकिस्तान की ISI ने, हम बड़े हैं, वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बड़ा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान में गए मुशर्रफ के वक्त समझौते के लिए, हिंदुस्तान तो शांति का पुजारी है, अमन शांति चाहता है। उस वक्त चंबा के ऊपर 11 के 15 लोगों का उन्होंने गोलियों का निशाना बना दिया। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी मुशर्रफ के साथ शांति की बात कर रहे थे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब में गए हैं कि शांति के संदेश के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहां सब एक हैं, वो संदेश देने गए, और वहां पे हमारे मुसलमान भाइयों ने देशभक्ति के गीत भी गाए, और इधर उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए एक दुनिया में संदेश देने के लिए कि कश्मीर एक मुद्दा है। पाकिस्तान ने धोखे के साथ ये हरकत की है जो निंदनीय है, जिसका जवाब आज हिंदुस्तान की सरकार को देना होगा, देश के लोगों को देना होगा, देश के लोगों को एक मंच पे इकट्ठा होना होगा, उसे क्रिटिसाइज नहीं करना होगा। इसके लिए अगर हिंदुस्तान को बड़ा से बड़ा हमें नुकसान भी उठाना पड़े, हमें नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। इजराइल की तरह आज POK के ऊपर हमें अपना हक जमाना होगा और POK लेना होगा। और हर भारतीय को यह सोचना होगा, नफा और नुकसान नहीं सोचना होगा, नफा नुकसान से ऊपर उठना होगा। उठा तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, हम मरते मर जाएं, पर एक बार जड़ से जैसे कश्मीर उखाड़ा है 370 तरह, PO का मुद्दा भी उखाड़ के फेंक दो, और कुर्बानी देने के लिए हमें बिल्कुल इजराइल के लोगों की सड़कों पे आना होगा। ये नहीं कि POK को हम हमला करें, POK अपने पास लें और फिर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां कहें ये नुकसान हुआ, वो ना, ये नहीं। ये पहले कमिटमेंट लेनी चाहिए। मौत का कफन बांध करके, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त गए थे, मौत का कफन बांधा था, प्राइम मिनिस्टर PM हाउस में जाग रहे थे, उधर लोग सो रहे थे, हिंदुस्तान के लोग सो रहे थे, और उधर 15 मिनट के अंदर ये बालाकोट में पुलवामा का हमला किया, 500 आतंकवादियों को तबाह किया, उनके कैंप तबाह किए, और वापस आए जिंदा शहीद की तरह। नुकसान हो जाता तो हो जाता, अगर हो जाता तो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां कहते किसको पूछ के किया। पॉलिटिकल पार्टी तो तब भी और आज भी उस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाती रहती हैं। तो आपको लगता है कि वो एक हो पाएंगी? POK की जो बात आप कर रहे हैं लेने की, उस मुद्दे पर वो एक हो पाएंगी? क्या हमेशा राजनीति होती रहेगी? देखो, एक्सपोज तो होंगी पॉलिटिकल पार्टियां, सरकार उनको बुलाए। जैसे कांग्रेस वालों ने कहा कि मीटिंग बुलाओ, सर्वदलीय एक मीटिंग बुलाए, मीटिंग में पूछो कि हम ये चाहते हैं, मीटिंग सीक्रेट हो, मीटिंग में मीडिया ना हो, कसम उठाई जाए संविधान की कि बाहर बात नहीं होगी, उतनी देर तक इनको अंदर रखा जाए सबको।
अंदर ही डिनर, अंदर ही खाना, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, तमाशबीनी नहीं होगी। हमला हो जाए। मतलब आप चाहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग के जो भी नेता है वो अंदर रहें और उसी क्यों दौरान नहीं? कार्रवाई होती क्यों? है। 370 धारा हटी तो क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर साहब सुरक्षा को छोड़ करके राष्ट्रपति भवन में गए। इतना थ्रेट प्रोटेक्टिव व्यक्ति हो जिसको दुनिया के टेररिस्टों से खतरा हो, पता चला 370 धारा हटा दी। तो क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय नहीं है? लेकिन बिट्टा साहब, सोशल मीडिया पे तो इस तरह से रूमर फैलाया जा रहा है कि धर्म के नाम पर हाँ, बीजेपी, खासकर मोदी सरकार, राजनीतिक रोटियां क्या- सेक रही है, क्योंकि जो सोशल क्या मीडिया धर्म पर के आया, नाम? जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा और मार दिया आतंकियों ने चुन नहीं, चुनकर। क्या वो गलत था? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक सरदार हूं, ठीक? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आप मुझे पहले सरदार मानते हैं या भारतीय? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मैं भारतीय मानता हूँ। मुझे मानते हैं। अगर बिट्टा की पहचान आपने, दुनिया ने, हिंदुस्तान के व्यक्ति ने मुझे भारतीय दी है, दूसरा भारतीय क्यों ना बनाए? ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना मैं सिख, ना ईसाई। मैं कहता हूं मेरी मौत भी जब कभी बम्बो गोलियों से आए, मेरे मुंह से निकले मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई? जब उन्होंने में तो यही हुआ। नहीं, जब उन्होंने ये पूछा आप हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू हो, ठा हिंदू, क्या वो भी कहना पाप है? क्या हिंदू धर्म भेड़े बकरियां है क्या? क्या पंजाब के अंदर आप मंदिरों पे हमला करोगे? क्या पंजाब के अंदर 19,000 बेगुनाह हिंदुओं का कत्लेआम करोगे? आईएसआई पाकिस्तान वालों, क्या कनाडा के अंदर हनुमान मंदिर पे हमला करोगे? क्या अमेरिका के अंदर अक्षरधाम पे हमला करोगे? क्या कनाडा, यूके के अंदर आप तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के उतार करके क्या उसको पैरों में रो दोगे और को मेरा सिख भाई नहीं बोलेगा? क्या पन्नू पाकिस्तान आईएसआई का एजेंट क्या कहेगा 60 करोड़ श्रद्धालु मैं वहां पे हमला करूंगा बम्बों से? क्या पन्नू खुलेआम कहता है अमेरिका में बैठ करके मैं राम जन्मभूमि के हमला करूंगा अगर टेररिस्ट पकड़े ना जाते तो? कौन सा मेरा सिख भाई बोला? बोलिए। मैं सवाल पूछता हूं। हिंदू, सिख, मुसलमान नहीं। हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त, हिंदू बोले तो नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तो आरएसएस, हिंदू बोले तो बीजेपी। ना मेरा सिख भाई बोले, ना मेरा मुसलमान भाई बोले। ये मेरा, क्या हम सोशल मीडिया में चर्चा करेंगे? 110 करोड़ हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है राम जन्मभूमि। देवी देवताओं का देश है। इस देश के अंदर किस धर्म, सिख धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म को मान सम्मान नहीं मिलता? मुझे बताइए। पर जब इतनी बड़ी घटना होती है, हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त, ना पंजाब के अंदर अकाल तख्त के जथेदार साहब, ना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के अंदर, ना किसी और धर्म के अंदर, ना कोई शाही इमाम बोले घटने की निंदा करे, क्या यह गलत नहीं है? मेरा सवाल है। बिल्कुल, हमारा सवाल तो हक, वाजिब है। हमारा हर मजहब धर्म का हक हिंदुस्तान है। यह तिरंगा झंडा अकेले हिंदू नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून से बना है। यह तिरंगा झंडा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां के खून से बना है। हक तो हमें जमाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिट्टा साहब, लेकिन पाकिस्तान का नाम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इस आतंकी घटना से कोई लेना देना नहीं है, ये उनके अंदरूनी हालात हैं जहां पर घमासान मचा हुआ है। देखो जी, आप एक रिपोर्टर हैं, आप आजाद विचारधारा से हैं। हमारे अंदरूनी हालात के हैं, आप मुझे बताइए क्या है? हमारे 370 धारा हटी, हमारे हक है। वक्फ बोर्ड का फैसला हुआ, हमारा हक है, हमारा भारत है। पार्लियामेंट में फैसला हुआ, हमारा हक है। अंदरूनी हालात है क्या? कौन सी लड़ाई, कौन सा फसाद, कौन सा झगड़ा? बताइए। यह हिंदुस्तान हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। लेकिन हर व्यक्ति को, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री तो कह रहे हैं उनका लेना देना नहीं है। वो झूठे हैं, वो मकार हैं। जब मैंने बताया ना, जब नवाज शरीफ से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके उधर भी इधर भी शांति, आवाम के लिए शांति चाहते थे, दोनों देशों की तरक्की चाहती थी कि हमारा दिमाग इधर डिवर्ट ना हो, हमारा दोनों का दिमाग पाकिस्तान और हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पे जाए, तो उस वक्त उन्होंने क्या धोखा नहीं किया? उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर या उस वक्त के होम मिनिस्टर, उनका क्या जवाब था? वहां डिफेंस मिनिस्टर का बोलना ना बोलना को मैंने नहीं रखता, वहां तो आईएसआई सप्रीम है। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जब गए थे मुशर्रफ को, उस वक्त भी बता दिया। वो नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी जी मिलने गए थे, उस वक्त भी बता दिया। और आज अगर सऊदी अरब गए तो वो भी बता दिया। तो वहां आईएसआई सबसे बड़ी है। अब आईएसआई का क्या इलाज करना है, हम उनको देखना। आप पंजाब के अंदर देखो, खुले तौर पे हिंदुस्तान के अंदर देखो, सिख समुदाय की हर धर्म, हर मजहब,
पूरी दुनिया के अंदर आप हरमंदिर साहब चले जाओ, सिर झुकाता है। तिरंगे झंडे का जब अपमान हुआ 26 तारीख को, 26 जनवरी को, पाकिस्तान ने कह दिया खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। गोली चल सकती थी, नहीं चली ना, खालिस्तान के नारे लगे ना। आज पंजाब के अंदर आपने देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर मैल सिंह बब्बर जिसने पूरे हिंदुस्तान को जला दिया बम्बों गोलियों से, कभी एक परमजीत सिंह पंजवाड़ जिसने दिल्ली में मेरे ऊपर ली मेरिडियन होटल के मेरे ऑफिस में हमला किया, 35 लोग शहीद हुए। अब पाकिस्तान में मर जाते बीमारी से, और उनका क्रियाक्रम कहां होता है? पंजाब की धरती पे। और वहां बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार जाते हैं। जो निज्जर मारा गया कनाडा के अंदर, उसका क्रियाक्रम कहां होता है? टोडा मारा गया यहाँ यूके के अंदर, उसका क्रियाक्रम वहां होता है। खालिस्तानी खुल के जाते। ये पाकिस्तान के एजेंट, ये आईएसआई के एजेंट जो कश्मीर के अंदर हमारे 30 से ऊपर सैलानियों का कत्लेआम करते हैं, और उनके एजेंट सरेआम पंजाब में बैठे। ये परसों की बात है। कहां हमारी एजेंसियां, कहां पॉलिटिकल पार्टियां, क्यों बोलती नहीं, क्यों जवाब नहीं देती, क्यों चुप बैठी हैं? धर्म के ठेकेदार क्यों चुप बैठे? मुझे बताओ, आज की अखबारें निकालो, एक भी मेरे सिख भाई का, मुसलमान भाई का स्टेटमेंट हो, मैं अपने गर्दन कटा लूंगा। मुझे बताओ, वाह, ये भारत आपका नहीं है? जाओ, जिसने गाली देनी दे, मुझे परवाह नहीं, पर जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन बिट्टा साहब, जब भी ऐसी आतंकी घटनाएं होती है तो मोदी सरकार कड़े कदम उठाती है। एयर स्ट्राइक सामने है, दूसरी वाली स्ट्राइक भी सामने है, लेकिन आतंकी घटनाएं फिर भी नहीं रुक रही। पहलगाम की घटना, मैं देखो, मैं क्या जवाब क्या होगा कि जिससे इन पर लगाम लगाई जाए? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ इस चीज से। जब से 377 धारा हटी, जब से नरेंद्र मोदी जाए, देखो मैं पहली बात तो बीजेपी का नहीं हूँ, मुझे मेरी ये प्रथम राष्ट्र है। जब से अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने, कश्मीर के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ। कौन सा दिन था जहां हिंदुस्तान नहीं जलता था? 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, एक दिन के अंदर जयपुर के अंदर 120 लोगों को मार दिया गया। दिवाली के दिनों ने माँ बाप बच्चों के पटाखे मठियाई लेने जाती थी, उनकी बॉडी खून से लथपथ आती थी। बच्चों के सामने पटाखे अलग, उनकी बॉडी आती थी। बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे। नक्सलिज्म 50-50, 60-60 हमारे जवानों को, सीआरपी को शहीद करते थे। क्या टेररिज्म समाप्त नहीं हुआ? सवाल सबसे बड़ा ये है कि हर चीज नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, हर चीज अमित शाह जिम्मेदार है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया, धर्म भी दिया, राष्ट्र भी दिया। उन्होंने मौत के कफन बांध के दिए, ना दंगे हुए ना फसाद हुए, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे अक्षरधाम हो, या महाकुंभ हो, कोई चीज ऐसी घटना नहीं हुई, ना दंगे ना फसाद। 370 धारा हमको दे दिया। हमारी कल की घटना के बाद बिट्टा साहब, अब जो देश में आवाज उठ रही है वो आर पार की लड़ाई की बात हो रही है। देखो, क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है, हमारी आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी। मैं आपके सामने हूं, मैं बगैर वर्दी से एक फौजी हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। टेररिस्ट विक्टिम फैमिलियां भी देखता हूं, और लोगों को पूरे देश के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जगाता हूं कि इजराइल की तरह बच्चों तैयार रहो हमेशा। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते। वहां पे हमला हो गया, वहां की लोकल जो सुरक्षा J&K पुलिस, वो अपनी जिम्मेदारी क्या निभा रही थी? वहां की लोकल जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, लोकल स्टेट की, वो जिम्मेदारी क्या निभा रही थी? यह सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल है। हम 2 मिनट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इंटेलिजेंस की जो इसमें भूमिका है वो देखो, 2 तरह की इंटेलिजेंस, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। 2 तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक स्टेट की, एक सेंटर की। सेंटर हमेशा अलर्ट करता है कि आप तैयार रहिए। स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है अलर्ट रहना, और वहां का जो सुरक्षा विंग होता है, पता है कि इतने छलानी आ रहे हैं, उसको देखना कि माने स्टेट इंटेलिजेंस की इसमें फेलियर है। नहीं, देखो उन्होंने क्या जिम्मेदारी निभाई भैया अपनी। मेरी बात, हर चीज मोदी जी के ऊपर फेंकेंगे, हर चीज अमित शाह पे फेंकेंगे, और संजय राउत जैसा कहेगा अमित शाह इस्तीफा दे, तेरी ऐसी की तैसी। तुम तो रोज चाहते हो कि दिल्ली में ब्लास्ट हो, तुम तो रोज चाहते हो 26/11 की घटना, तुम तो रोज चाहते हो कि पार्लियामेंट की घटना, तुम तो रोज चाहते हो कि कश्मीर के हालात खराब हो, और हम यहाँ पे राहत करें। कश्मीर की बात है बिट्टा साहब, वो भी तो केंद्र सरकार के पास ही है ना पूरी। देखो, मैं आपसे देखो सहमत हूँ, मैं आपसी हर बात पे सहमत हूँ। मैं फिर कहूँ, हमको उन्होंने 370 धारा हटा के कश्मीर दे दिया, हमको उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद मुक्त भारत दे दिया। अब नरेंद्र मोदी जी दुनिया देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, अमित शाह जी नक्सलिज्म देखेंगे, अमित शाह जी ने टेररिज्म को खत्म किया,
हमारी जिम्मेदारी क्या है? आम व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी ठीक नहीं। है। आज इजराइल के अंदर जब गांजा से जंग होती है, अगर दूसरे कंट्री में व्यक्ति बैठा है, उनका दुकानदार, डायमंड का व्यापारी, मुझे कईयों ने बताया, वो अपनी दुकान को खुली छोड़ करके वो अपने घर से हथियार उठाता है और फौज में चले जाता है, वो इंसान नहीं है। यहाँ की कोई डॉक्टर लड़की कोई भी हो इजराइल की, मुझे पता चला जब जंग होती, इजराइल और गांजा की जंग होती है, कहती मैं जा रही हूं मौत का कफन बांध के, आंखों में आंसू हमारे आ जाते। वो जज्बा हमें पैदा करना पड़ेगा, संजय राउत की तरह नहीं, मौके की तलाश में नहीं। और याद रखना, अंतिम सवाल बिट्टा साहब, अब आर पार की लड़ाई की आवाज पूरे देश भर से उठ रही है, आप क्या कहेंगे? देखो जी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, कांग्रेस ने भी कह दिया और कई पॉलिटिकल पार्टियों ने कह दिया। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, 5, 6, 7 दिन वहीं रखें, एयर कंडीशन रूम हो इनके, वहीं ठहरे, वहीं कहें, वहीं खाना खाएं, बार बात तक ना निकले, टेलीफोन हम सब बंद कर दें। हम नहीं कहते फलाने का टेलीफोन बंद करा दो, गुप्त मीटिंग हो और शपथ दिलाई जाए, जो इस मीटिंग में चर्चा होगी, बार आपकी पत्नी, आपके बच्चों को भी नहीं पता चलेगी। जो फैसला करना कर लो। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई मैं तो यही कहूंगा, वक्त आ गया पीओके का। अब कोई और कि देखो जंग जुंग क्या है, ये जंग मसला हल नहीं है, जंग करेंगे। पीए को भी तो जंग से होगा। देखो दो बातें, जंग से क्या होगा? पाकिस्तान का जो आम नागरिक है, हमारे नागरिक को तो उन्होंने शहीद कर दिया। हिंदुस्तान कहीं नहीं चाहेगा कि तुम इतने गंदे और घटिया और इतने जलाल इंसान हो कि हम तुम्हारे आम नागरिक को मारे। हिंदुस्तान कहीं नहीं चाहेगा। हम चाहेंगे हमारा पीओके, कश्मीर का मुद्दा हल हुआ, कश्मीर का मुद्दा हल करके अब पीओके को, चाइना भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो हमारा है, उसको ले ले, पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए कि बाद में ये ना कहें ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुई। और लोगों को कहूंगा, मौत का कफन बांध के रखें। 370 धारा की तरह अगर जीवन अपना देना भी पड़े, वो अपना जीवन कुर्बान कर दे भारत माता के, और ये नारा लगा दें, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। और नरेंद्र मोदी जी को कर दो फैसला, और हमें भी अगर बंदूक पकड़नी पड़ती हम भी आगे निकलेंगे। खत्म कहानी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टा साहब हैं जो कह रहे हैं कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन सीधा सा इलाज है कि अब जो पीओके है वो अब हमारा होना चाहिए, और मोदी सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इस पर सहमति बनानी चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए पीओके को लेकर।